इंग्लिश आ गई है ना, इसलिए इतना स्टाइल मार रहा है। ये शब्द आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। और वैसे भी इम्प्रेस करना दूसरों को किसी अच्छा नहीं लगता, और ख़ास तौर पे जब बात इंग्लिश की हो और स्टाइल की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज के सेशन में मैं आपको कुछ स्लैंग्स के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप भी अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। मैं हूं आपका ट्रेनर मनिंदर और आप देख रहे हैं इंग्लिश हमसे। वेल गाइस, बिफोर आई स्टार्ट आवर टुडेज लेसन, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्लैंग्स एक्चुअली में होते क्या हैं। देखिए, स्लैंग्स को हम कुछ ऐसे शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं जिन्हें हमने आज अपनी बोलचाल की व्यावहारिक भाषा में इस्तेमाल में ले लिया है, जिन्हें हमने उन्हें बोलचाल की भाषा के लिए अपना लिया है, परंतु ग्रामेटिकली उनका कोई महत्व नहीं होता है। हाँ, वो किसी एक ग्रुप के में एक खास पहचान बनाने रखने के लिए, अलग डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं। और आज के टाइम में ये बहुत पॉपुलर है। देखते हैं आज कौन कौन से स्लैंग्स को हम सीखने वाले हैं, जिनको सीखने के बाद आप भी अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला जो हमारा स्लैंग है वो है गोना, और ये इस्तेमाल किया जाता है गोइंग टू के लिए। देखिए, अगर आपको ऐसे कहना है कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करके कहेंगे गोना में? आई एम गोना टीच यू। लुक एट द एग्जाम्पल। देखिए, यहां पर हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने गोइंग टू की बजाय क्या इस्तेमाल किया है? गोना। राइट? लग रहा है ना स्टाइलिश? आई एम गोइंग टू टीच यू की बजाय आप क्या कह रहे हैं? आई एम गोना टीच यू। नेक्स्ट है हमारा गोटा। देखिए, गोटा का इस्तेमाल हम हैज टू, हैव टू या गॉट टू के रिप्लेसमेंट के तौर पर करते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो कि आई हैव टू गो नाउ, तो मैं उसको कैसे इस्तेमाल करके बताऊंगा? आई गॉटा गो नाउ। देखिए एग्जांपल। देखिए, नेक्स्ट स्लैंग है गॉचा। अब गॉचा कहाँ इस्तेमाल करते हैं? देखिए, गॉचा इस्तेमाल करते हैं जब आपको किस सेंस में कहना है, आई हैव गॉट यू या फिर आई अंडरस्टैंड। देखिए, एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आपका फ्रेंड आपके साथ खड़ा है और उसके हाथ से कोई चीज एकदम से छुट के गिरती है, राइट? और आप उस चीज को एकदम गिरने से पहले ही पकड़ लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं? आई गॉट यू या फिर गॉचा। आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? गॉचा। और अंडरस्टैंड के सेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, जैसे आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मान लीजिए आपका ट्रेनर है और आपको कुछ उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, राइट? तो आप क्या कहते हैं जब इस बात को आपको कहना हो कि वो पूछता है कि समझ गए, आपको ये क्या कहना है रिप्लाई करके? हाँ, समझ गया। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हैं? गॉचा। गॉचा मीन्स आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं। यस, लेट हिम कम, या गॉचा, हाँ उसे आने दो। मान लीजिए आपने किसी को इंस्ट्रक्शन दी और उसके बाद जो वहां पे गार्ड खड़ा है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो क्या कहता है? यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। ओके, गॉचा। गॉचा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप समझ गए, तो आप क्या कहेंगे? यस, गॉचा। नाउ आवर नेक्स्ट स्लैंग इज गिमी। अब गिमी हम इस्तेमाल करते हैं गिव मी के रिप्लेसमेंट के तौर पर। जैसे गिव मी योर पेन प्लीज, सो हम क्या कह सकते हैं? गिव मी योर पेन प्लीज, गिव मी योर पेन, गिव मी योर बुक, गिव मी योर शूज, गिव मी योर शर्ट। क्या आप भी कोई एक दो एग्जाम्पल बता सकते हैं? प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। गिव मी योर पेंसिल। आप क्या कर रहे हैं? किससे पेंसिल मांग रहे हैं? तो आप क्या कह रहे हैं? अपनी पेंसिल मुझे दे दीजिए। सो आपने कैसे यूज किया, कैसे उसको स्टाइल दिया? गिव मी को गिव मी योर पेंसिल, गिव मी योर पेंसिल। देखिए, नेक्स्ट है वाना। नाउ वाना हम इस्तेमाल करते हैं वांट टू के लिए, राइट? देखिए, वांट टू के रिप्लेसमेंट के तौर पे हम वाना का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई वांट टू गो, तो आप क्या कहेंगे? आई वाना गो। सो आई वाना गो क्या कह रहे हैं? मैं जाना चाहता हूं। आप ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए मैं खेलना चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे? आई वाना प्ले। मैं दौड़ना चाहता हूं, तो आई वाना रन, आई वाना टॉक, आई वाना ईट। ठीक है, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं वाना का। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा काइंडा। काइंडा क्या कहता है? काइंड ऑफ अ।
देखिए एक एग्जाम्पल से इसको कैसे समझ सकते हैं। ही इज काइंड ऑफ जीनियस, इजंट ही, है ना। ही इज काइंड ऑफ अ जीनियस, काइंड ऑफ मतलब काइंड ऑफ अ, तो रिप्लेस हो गया काइंड ऑफ अ, ही इज काइंड ऑफ अ, ही इज काइंड ऑफ जीनियस, इजंट ही, वो एक जीनियस है, एक जीनियस की तरह है ना, इजंट ही। ओके, नेक्स्ट स्लैंग है हमारा नीडर। सो नीडर रिप्लेस करता है नीड टू को। देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, इट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा आउटर, और ये किसको रिप्लेस करके बन रहा है, आउट ऑफ। तो जब भी हमें आउट ऑफ का इस्तेमाल करना है वहां पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटर। जैसे ही इज आउट ऑफ कंट्रोल नाउ, तो हम क्या कह सकते हैं, ही इज आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। लेट्स सी विद दिस एग्जांपल। देखिए ही इज आउट ऑफ कंट्रोल नाउ, ही इज आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा स्लैंग है ऑटर। देखिए ऑट टू हम कहां इस्तेमाल करते हैं, जहां नैतिकता की बात की जाती है, राइट, मॉरल एडवाइस, कैसी सलाह, नैतिक सलाह। देखिए एग्जांपल देखते हैं। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ओके, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन है सॉर्ट ऑफ, और ये किसको रिप्लेस करता है, सॉर्ट ऑफ को। ठीक है, तो जहां भी सॉर्ट ऑफ हमें बोलना है वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सॉर्ट ऑफ। वेल देखिए इस एग्जाम्पल को, इज दिस सम सॉर्ट ऑफ गेम। सो यहां पे देखिए हमने सॉर्ट ऑफ को किससे रिप्लेस कर दिया है, सॉर्ट ऑफ से। इज दिस सम सॉर्ट ऑफ गेम, राइट, क्या ये कोई खेल है, क्या ये कोई गेम है, इज दिस सम सॉर्ट ऑफ गेम। आई होप यू आर गेटिंग। लुक एट द नेक्स्ट वन, लेमी। सो लेमी हम कहां इस्तेमाल करते हैं, लेमी मीन्स लेट मी, जैसे लेट मी डू दिस, सो हम क्या कहेंगे, लेट मी डू दिस। देखिए एग्जाम्पल में, लेट मी डू दिस, इट मीन्स मुझे करने दीजिए, मुझे करने दो, लेट मी डू दिस, इट मीन्स लेट मी डू दिस। नाउ द नेक्स्ट स्लैंग इज डू नो। नाउ डू नो मीन्स किसको रिप्लेस करता है, डोंट नो, नहीं पता, नहीं जानते। जैसे आई डोंट नो दिस, सो हम क्या कहेंगे, आई डू नो दिस। देखिए इस एग्जाम्पल में आई डू नो हिम, इट मीन्स आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं, आई डू नो हिम। तो हमने डू नो से किससे रिप्लेस किया, डोंट नो को, नहीं जानता। चलिए देखते हैं अगला स्लैंग क्या है, वेन्स। वेन्स का मतलब होता है व्हेन इज। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल में जैसे हमें कहना है आपका बर्थडे कब है, आपका जन्मदिन कब है, तो हम कैसे कहते हैं, व्हेन इज योर बर्थडे। सो व्हेन इज योर बर्थडे, राइट। देखिए नेक्स्ट स्लैंग वर्ड है हमारा कॉज, और वो इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज के लिए। तो कॉज एक शॉर्ट फॉर्म है, एक एब्रिविएटेड फॉर्म है बिकॉज का, जिसको स्लैंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस एग्जाम्पल में लिखा है कॉज यू आर माई फ्रेंड, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। मान लीजिए अगर कोई पूछता है कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू हेल्पिंग मी, तो आप उसका कैसे जवाब दे सकते हैं, कॉज यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं, कॉज यू आर माई फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा एंड। ओके, अब ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इज, एम, आर, हैज, हैव, नॉट, राइट, इन सभी केसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दिस इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, हैव नॉट। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, दिस एंड फनी, इट मीन्स यह मजाक नहीं है, दिस इज नॉट फनी। एंड ने किसको रिप्लेस किया है, इज नॉट को, राइट, दिस एंड फनी। आपने साथ ही साथ अगर आपको याद हो एक सॉन्ग भी सुना होगा, दिस एंड अ सॉन्ग फॉर द ब्रोकन हार्टेड। ब्रायन एडम्स का गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ ज़रूर से यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा। वेल ऐसे ही वो एक एग्जाम्पल है, दिस एंड अ सॉन्ग फॉर द ब्रोकन हार्टेड। ऐसे ही वहाँ पे भी एंड का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर भी AINT, दिस एंड अ सॉन्ग, है ना, या फिर दिस एंड फनी। सो इस तरीके से आप एंड को समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लैंग है हमारा कॉम्फी, और कॉम्फी का क्या मीनिंग है, कंफर्टेबल। देखिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई एम वेरी कॉम्फी हियर, मैं यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर। तो हमने क्या किया, कंफर्टेबल को रिप्लेस किया कॉम्फी से। एंड लास्ट स्लैंग हमारा है ईन, ईन, राइट, और किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इवन के लिए। देखिए इस एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल में कहना हो, अरे बल्कि मैं भी उसे नहीं जानता हूँ, इवन आई डोंट नो हिम, तो आप इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन आई डोंट नो हिम,
एन आई डोंट नो हिम, अब व का साउंड नहीं आ रहा, देखिए एन आई डोंट नो हिम। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इन सभी स्लैंग्स को सीखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको और स्टाइलिश बना सकते हैं और एक पॉजिटिव इंप्रेशन अपने फ्रेंड्स के बीच में रख सकते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इन स्लैंग्स को सुनने के बाद आपके फ्रेंड्स भी आपसे इंप्रेस हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। मेरे पास आपको इन स्लैंग्स को समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पर उन सभी स्लैंग्स को जो मैंने आपको समझाए हैं एक स्टोरी के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और ये एक कॉन्वर्जेशन के फॉर्म में है। इस कॉन्वर्जेशन में दो कैरेक्टर हैं। पहला है रमेश, जो कि परेशान है कुछ चीज़ों को लेकर और वो अपनी बात अपने फ्रेंड को, जो कि डॉक्टर भी है, उसको समझाना चाहता है, ठीक है। उसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहता है। देखिए इसको कैसे हमने यूज़ किया है। आई डू नो, रमेश कह रहा है, आई डू नो वेयर टू स्टार्ट बट आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैं नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूँ। आई डू नो वेयर टू स्टार्ट, लेकिन आई वांट टू टेल यू समथिंग, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कॉज, क्योंकि यू आर लाइक माई फ्रेंड कम डॉग, क्योंकि तुम क्या हो मेरे, एक दोस्त कम डॉक्टर की तरह हो, है ना। दोस्त तो हो ही, साथ ही एक डॉक्टर भी हो मेरे लिए। एंड यू गॉट अ ट्रस्ट मी, और तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है, करना होगा। एल्स, वरना आई एम नॉट गोना टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, राइट, वरना मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। सो बी कॉम्फी, तो आराम से कंफर्टेबल हो जाओ, पहले तो बैठ जाओ। एंड लेट मी स्टार्ट दिस, और मुझे इसे बताने दो, मुझे शुरू करने दो, अपनी बात रखने दो। बट लेकिन बिफोर आई स्टार्ट, लेकिन इससे पहले मैं शुरू करूं, यू ऑट टू गिव मी अ प्रॉमिस, तुम्हें मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉमिस देना होगा, है ना, एक वचन देना होगा, प्रॉमिस देना होगा। दैट कि यू एंड गोना टेल एनीवन, कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। यू एंड गोना टेल एनीवन अबाउट दिस, इसके बारे में। आई नो, मैं जानता हूं, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि कॉज आई रियली नीड अ थिंग स्ट्रेट, क्योंकि मुझे वाकई ही समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। वाकई मुझे किसी एक, है ना, एक दिशा की जरूरत है, मुझे बिल्कुल साफ साफ क्लियर देखने की जरूरत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचने की जरूरत है, ताकि सो दैट आई कैन कम आउट ऑफ दिस, ताकि मैं इससे बाहर आ सकूं। ओके, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ गेम डॉग, ये एक खेल की तरह है ना डॉक्टर, ये क्या है, एक खेल की तरह है। व्हेन दिस गोना हैपन, ये कब हुआ, है ना, कब हो रहा है, कब हुआ, इवन आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता ये कब कैसे शुरू हुआ, कब ऐसे इसकी बिगनिंग हुई। और डॉक्टर क्या कहता है इस बात को लेके, ओके आई अंडरस्टैंड, हाँ अब मैं समझा। वेल गाइज, उम्मीद करता हूँ कि जितने एफर्ट्स मैंने इस स्टोरी को बनाने में इस्तेमाल किए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपको जो भी मैंने आपको स्लैंग वर्ड सिखाए हैं उसको आप बहुत अच्छे से सीख पाएँ और अपनी लाइफ में उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और किस टॉपिक के ऊपर आप नेक्स्ट क्लास को चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक और क्लास में। थैंक यू।